एक सेलिब्रेशन, ये एक तरह से इनको थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वर्ल्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है, जहाँ से टॉक्सिक जो हैं शरीर के वो बाहर निकाले जाते हैं, और अगर वो नहीं निकालेंगे तो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। लिवर और किडनी दो ऐसे ऑर्गन हैं जो शरीर का जो कचरा है स्टूल के साथ, और ये दोनों लिवर और किडनी ये निकालते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये इनको हम ठीक से मेंटेन करें। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री भी समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने स्पेशली डायलिसिस के बारे में प्रोविज़न भी कराया और डायलिसिस को इनके सेंटर बनाने के लिए इनकरेज भी किया है। हाँ जी सर। और कितनी बारी कराते हो हफ्ते में? हफ्ते में 3 बार होते हैं सर। हफ्ते में 3 बारी। कभी ऐसा भी हुआ है कि लेट हो गए हो? नहीं, मैं कभी मिस नहीं करता हूँ डायलिसिस। पढ़ाई कितना किया हुआ है तुमने? सर अभी चल रही है पढ़ाई, अभी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी सर। तो फाइनेंसेस की दिक्कत भी होती होगी, खर्चा कब पड़ता है इसका? हाँ नहीं सर, गवर्नमेंट ने बहुत छूट दे रखे हैं, प्रोविजन से डाक के द्वारा होते हैं जैसे। अच्छा, आपका डाक के थ्रू हो जाता है? हाँ। तो मैंने जैसे कहा ना कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि किडनी को डैमेज कैसे रोका जाए। जैसे कि हम जानते हैं शरीर में 2 किडनी होती हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, और दोनों ही अपना काम करती हैं। शरीर में इतना रिजर्व है कि एक किडनी से गुजारा चल सकता है, लेकिन आप सोच सकते हो कि कुछ तो नेचर की मार होती है, कुछ इंसान की लापरवाही भी होती है कि एक किडनी भी डैमेज कर लेते हैं और दूसरी भी कर लेते हैं। तो जो नेचर ने जो रिज़र्व दिया है उसको भी ठीक से, तो किडनी में देखिए, आप देख सकते हैं कि ख़राब ब्लड जाता है, फिल्टर होके आर्टरी से ब्लड जाता है और वो फिल्टर होके रिटर्न हो जाता है, और जो यूरिन बनता है ये यूरेटर से ब्लैडर में जाता है, और ब्लैडर से आप बार बार यूरिन पास करते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किडनी डैमेज क्यों होती है। कुछ तो हमने बताया कि जैसे कंजेनिटल कारण होते हैं कि पॉलीसिस्टिक हो गई, वॉल्व्स हो गए, या ठीक से पोजीशन उसकी ठीक नहीं है, या यूरेटर में किंक आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गए। लेकिन हम आज चर्चा करना चाहेंगे उसकी जो कि हम रोकथाम कर सकते हैं। अब कारण कई होते हैं। एक तो पानी कम पीना, ज़रूरत होती है फिर भी नहीं पीते हैं क्योंकि टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं है इधर उधर, और फिर अवॉइड करते हैं। और ये जो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये फीमेल्स में है कि फीमेल्स को जब टॉयलेट नहीं मिलता है तो जेंट्स तो फिर भी कहीं पे इधर उधर दीवार, लेकिन फीमेल्स पानी नहीं पीती हैं, और ये एक बड़ा कारण बन जाता है। फिर है डायबिटीज़ का इंसिडेंस हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ किडनी को डैमेज करता है, और ऊपर से जब पानी की कमी होती है कई वजह से, और पेन किलर लेते हैं क्योंकि घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है, तो ये जो पेन किलर्स होते हैं ये बॉडी में फ्लूइड को इकट्ठा कर देते हैं, किडनी से निकलने नहीं देते। तो धीरे धीरे ये एक रात में नहीं होता है, ये धीरे धीरे किडनीज़ को डैमेज कर देता है, और बहुत सारे डायबिटिक्स जो है वो किडनी फेलियर में चले जाते हैं। और साथ में अगर ब्लड प्रेशर भी हाई हो तो और नुकसान होता है। तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पेन किलर, ये 3 का कम्बिनेशन जो है बहुत डेंजरस है। तो इसके लिए मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि एक तो पानी को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रेगुलरली लेते रहिए, बजाय इसके कि सुबह उठ के 2 लीटर इकट्ठा पी लिया और सोचा कि मैंने 2 लीटर पानी पी लिया है, वो ठीक नहीं है। इससे एग्जॉशन भी होगी, क्योंकि जब ये पानी निकलेगा फिर उसके बाद दोपहर को जब आप नहीं पियोगे तो शरीर एग्जॉस्टेड फील करेगा। तो इससे अच्छा है कि 100-200 ml हर 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद आप पीते रहिए, शरीर में थकान भी नहीं होगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा पिएंगे तो यूरिन भी एकदम इकट्ठा आएगा, तो वो दिक्कत करेगा। तो पानी की बोतल लेके चलिए साथ में अपने घर से, और उसको धीरे धीरे पीते रहिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आप यहाँ पे डायलिसिस यूनिट में काम करते हैं? हाँ जी कितने पेशेंट्स यहाँ पे डायलिसिस करा रहे हैं? सर, डेली बेसिस पे हमारी 3 शिफ्ट होती हैं, जिसमें एक शिफ्ट में हमारे पास 7 to 8 पेशेंट होते हैं। और ये पेशेंट जो भी होते हैं ये MSD के पेशेंट होते हैं, जो कि वीकली इन्हें 2 से बार या फिर 3 बार आना पड़ता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि पेशेंट यहाँ पे आके अपनी नॉर्मल लाइफ से, जैसे अपने 4 घंटे जो यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, उन 4 घंटे में वो कोई भी पेनफुल या कोई भी चीज़ जो अलग से उसे हो रही है वो चीज़ें यहाँ फील ना हो, सो दैट कि वो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमारे साथ शेयर कर सके, जिससे हम उसको हेल्प कर सकें और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। या अगर उससे कोई अलग प्रॉब्लम है रिलेटेड टू मेडिसिन, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमारे साथ डिस्कस कर सके, जो कि हम उसको अच्छे से कन्वे कर सकें आगे। अभी तो हमारे पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, तो ड्रग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हमारे पेशेंट के डाइट में, वो उनको ध्यान में रखना होता है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर डायलिसिस पेशेंट। तो जो उनको नेफ्रोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, उसी के अकॉर्डिंग उनको अपनी डाइट लेनी होती है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है। 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, दोनों प्रोटीन उनकी डाइट में होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकेंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास एनिमल प्रोटीन एंड सेकेंड क्लास इज़ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। थोड़े फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ड्यू टू सम मिनरल्स जो किडनी फ़िल्टर करती है, बट हमारे डायलिसिस के पेशेंट में वो फ़िल्टर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए लीचिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं इनके डाइट में। तो उस प्रोसेस के बाद ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं। हाई पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फॉस्फेट जिसमें ज़्यादा होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं जिन न्यूट्रिएंट्स में, वो ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं लेनी होती है। और डाइट हमेशा इनको मेंटेन करना होता है, फ्लूइड मेंटेन करना होता है, और इनको अपने डिजीज़ को मेंटेन करने के लिए डाइट के साथ साथ ड्रग दोनों को फॉलो करना होता है। थैंक यू। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।